ओ दुनिया के रखवाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाल। आज की रात मेरे जाने चले जाते हैं कहाँ, हम छोड़ चले हैं दुनिया बनाने वाले। हेलो दोस्तों, मैं सलीम अहमद। प्लीज़ मुकेश साहब और रफ़ी साहब के ज़बरदस्त फ़ैन हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, पूरा ही देखना। बिना देरी के शुरू कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ दर्द के बादशाह मुकेश साहब के बारे में और दुनिया के सबसे महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। दोनों के ही गले में दर्द था और रफ़ी साहब इतने वर्सेटाइल सिंगर थे, हंसते हंसते गाने गाया करते थे, पर उनके दिल में और उनकी आवाज़ में उस वक्त ना जाने कहाँ से दर्द आ जाया करता था कि जब वो सैड सॉन्ग गाया करते थे। इसी तरह से दोस्तों, मुकेश साहब वैसे तो एक खुशदिल इंसान थे, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन जब वो दर्द और पेन का गाना गाया करते तो आप यकीन मानिए कि सुनने वाले अवाक रह जाया करते थे। रातों की तन्हाइयों में आज भी लोग उनके गाने सुनकर रोया करते हैं। आज मुकेश साहब के दर्द वाले गानों की बात होगी और रफ़ी साहब के भी दर्द वाले गानों की बात होगी। 1964 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम है जी चाहता है, और इस फिल्म में अभिनय किया था जॉय मुखर्जी साहब ने। इस फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गाने के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने, और इस गाने को गाया था मुकेश साहब ने। और गाने के बोल थे, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। लाजवाब लिरिक्स मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा गाना लिखा था हसरत जयपुरी ने। याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। जीवन के सफ़र में तन्हाई मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मरने की खबर ए जाने जिगर मिल जाए कभी तो मत रोना। और इस गाने को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। आज भी मेरे दोस्तों, इस गाने को हेडफोन लगाकर कान में तन्हाई में सुनिएगा, लेकिन मानिए आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इतना प्यारा गाना है, बहुत ही लाजवाब गाना। ऐसे ही राज कपूर साहब की एक फिल्म और आई थी जिसका नाम था तीसरी कसम, और इसका गाना था दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, और इस गाने को लिखा था हसरत जयपुरी ने, और मुकेश साहब ने इस गाने को गाया था। राज कपूर साहब ने एक्टिंग की थी। मेरे दोस्तों, ये गाना मैं जब भी सुनता हूँ मैं पुराने ज़माने में चला जाता हूँ। क्या बोल है, दुनिया बनाने वाले, क्या लिखा गया है, क्या आवाज़ है मुकेश साहब की, क्या दर्द है उनकी आवाज़ में। एक लाजवाब गाना, ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा एक फिल्म थी जिसका नाम था पुष्पांजलि, और गाना था दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, जाने चले जाते हैं कहाँ। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत दिया था और आनंद बख्शी ने इसके गीत लिखे थे, और मुकेश साहब ने अपनी दर्द भरी आवाज़ से इस गाने को गाया था, और ये गाना भी हमेशा याद किया जाता रहेगा। और सैकड़ों गाने हैं जो मुकेश साहब ने गाए हैं। फिलहाल मैं इन 3 गानों का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इन 3 गानों में मुकेश साहब ने अपने गले से जो दर्द निकाला है वो एक लाजवाब दर्द है। अब मैं बात करता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब ने हज़ारों गाने गाए हैं जिनमें दिल का दर्द है, समाज का दर्द है, दुनिया का दर्द है। ऐसे गाने मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, लेकिन सिर्फ 3 गाने बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ फिल्म सीमा की। सीमा का एक गाना था, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले। इस फिल्म के इस लाजवाब गाने का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि
क्योंकि इस गाने में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ को बिल्कुल बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया है। आप उनका सुर देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई टूटा हुआ इंसान इस गाने को गा रहा है। सबसे आखिर का जो अंतरा है वो सुनिए। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े इस जहां में तेरा घर कहाँ है, बड़े इस जहां में तेरा घर कहाँ है, जो बांधे से बंधन वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले। रफ़ी साहब ने इस लाइन को इतने दर्द के साथ गाया है, इतने दर्द के साथ गाया है कि आप महसूस ही नहीं कर सकते कि ये वही चेहरा है जो हंसते हुए गाना गाता है। हैरान रह गया मैं सुनकर। कोई कमी नहीं है गाने में, कोई कमी नहीं, और गाने पर इतनी मजबूत पकड़ रफ़ी साहब की कि कोई और गायक कलाकार ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसे ही रफ़ी साहब ने एक गाना और गाया था जिसके बोल हैं, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। दिल की सलामी ले ले। सुना है ना आपने ये गाना? दिलीप कुमार साहब गा रहे हैं पियानो पे बैठकर, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैं खाना सलामत रहे ए जाने वफा, मुस्कुरा कर तू ज़रा देख ले एक बार मुझे। शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा था और संगीतकार नौशाद साहब ने इसका संगीत दिया था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे अपनी आवाज़ से सजाया था और ये गाना आज भी एक अमर गाना है। फिल्म थी राम और श्याम, और दिलीप कुमार की एक्टिंग का तो क्या कहना। तो मेरे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रफ़ी साहब के गले में मुकेश साहब से कुछ कम दर्द था? जी नहीं, ये दोनों ही कलाकार महान थे, दोनों ही कलाकार महान हैं। और इसके अलावा रफ़ी साहब का एक गाना, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, इस गाने को तो कोई दूसरा कलाकार गा ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं दोनों के बीच में कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। सुन दर्द भरे मेरे नाले। दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत किया करते थे। मुकेश साहब के साथ ना जाने कितनी तस्वीरें रफ़ी साहब की है जो उनकी इंसानियत को, उनकी मोहब्बत को दर्शाती हैं। बात सिर्फ दर्द की है तो मैं भी मानता हूँ कि मुकेश साहब दर्द के बादशाह थे। और बात अगर करता हूँ मैं दुनिया के सबसे बेस्ट सिंगर की, तो मेरी नज़र में नहीं, करोड़ों लोगों की नज़र में मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया के सबसे बेस्ट सिंगर हैं। महीना रफ़ी साहब का है, इसलिए सारे वीडियोस रफ़ी साहब के ऊपर आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।